हो गया। पाकिस्तान को बहुत इंपॉर्टेंट विकेट मिल गई है, पंत की विकेट मिल गई है, ऋषभ पंत, द विकेट ऋषभ पंत, which was most required wicket, वो विकेट पाकिस्तान को फाइनली मिल गई है। इफ्तिखार ने कैच किया है, मैं देखते हैं तो बाबर ने कैच किया है, कप्तान ने कैच किया है, जबरदस्त, which is a very very good news of पाकिस्तान। सचिन तेंदुलकर वाज़े तौर पे जरा जाहिर है कि गैर मुतमईन नजर आ रहे हैं, और ये एक ऐसी विकेट थी जिसके बारे में सब कह रहे थे कि ये विकेट लेना बहुत जरूरी है, वरना रन बनाने की रफ्तार तेज हो जाएगी और मसाइल बढ़ जाएंगे पाकिस्तान के लिए। 130 के अंदर अंदर करना है, अब आउट करना चाहिए 130 के अंदर। तो आपका गेम बदल गया ना। अब मैंने कहा ना कि ये पार्टनरशिप ब्रेक होगी, अब इनके लिए 130 भी बनाना बड़ा मुश्किल है। उसी सूरत है अगर ये पार्टनरशिप पूरे 20 ओवर्स के फिर जाके करेंगे तो मेरे ख्याल से अब कम से कम रन करने देने चाहिए, क्योंकि प्रेशर इंडियन टीम पे आएगा, पाकिस्तान टीम पे नहीं आएगा। तो जितना ईजी अपने आप को पाकिस्तान टीम रखे उतना अच्छा है। तो बॉलर्स ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, अब इससे ज्यादा नहीं रन करने देने चाहिए। इस वक्त इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती थी। इससे ज्यादा करके आखिरी 5 ओवर में बेकार के रन नहीं देने चाहिए, वाइड नो कैच ना छोड़ें, और आखिरी 5 ओवर बेकार के रन देते हैं, फिर कहते हैं कि 18 रन एक्स्ट्रा बन गए, है ना, 12 रन ज्यादा बन गए बस, वरना पकड़ लेते हैं। अटैक करें अब आप, तभी रोक लें 12 रन, अल्लाह का वास्ता है। 160। अब आपने अटैक कर लिया, आप ये मत सोचे कि 20 ओवर कराना मैंडेटरी के पैसे लिए हमने कराने हैं। आप 20 ओवर से पहले भी आउट कर 19 भी करा ले तो कोई बोलेगा नहीं, कोई मजाक नहीं, पैसे नहीं कटेंगे इंशाल्लाह। सर क्या कह रहे हैं? 160। फिर क्या बात कर रहे हैं? मेरी बॉलिंग की स्पीड, मेरी बॉलिंग की सर स्पीड, यहाँ हमारी जान अटकी हुई है, वर्ल्ड कप फंसा, आप अपने में लगे हैं, आप अपने आप से बाहर तो निकले, क्या कर रहे हैं? जितने इन्होंने आउट, एक और आउट। क्या ये और विकेट मिल गई है पाकिस्तान को? वेरी इंपॉर्टेंट विकेट, 2 गेंदों पर 2 मुसलसल विकेट मिल गई पाकिस्तान को। मोहम्मद आमिर इज ऑन अ हैट्रिक, मोहम्मद आमिर इज ऑन अ हैट्रिक नाउ। 2 गेंदों पर 2 विकेटें ले ली है। जडेजा आते ही पहली गेंद पर आउट हो गए और यूं एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू पाकिस्तान को मिल गया है। पंत के बाद अगली गेंद पर जडेजा कैच आउट हो गए हैं। किसके हाथों ये कैच किसने किया? इमाद वसीम के हाथों कैच आउट हो गए हैं। मोहम्मद आमिर जबरदस्त अंदाज से फॉर्म में वापस आए हैं, बल्कि खैर पिछले मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने सुपर ओवर के अलावा। सो ये 2 गेंदों पर 2 विकेटें। मोहम्मद आमिर इज ऑन अ हैट्रिक एंड नाउ इंडिया इज 96 for 7। 96 for 7, ये तो कमाल हो गया भाईजान। मैंने देख ले क्या कहा था, पार्टनरशिप ब्रेक होनी है तो अंडर प्रेशर आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अब बेस्ट मौका, मैंने कहा था ये पूरे 20 ओवर भी नहीं खेलने चाहिए। हाँ। जब ये मैच शुरू हुआ था विकेट ऐसी है ना, पिच ऐसी बनी हुई है, तो ये आउट कर लेंगे तो पाकिस्तान के लिए अच्छा। लेकिन पाकिस्तान, मैं फिर बोलूंगा कि अभी ओवर 20 खत्म नहीं हुए, सही है, उसके बाद बैटिंग में करनी पड़ेगी, वो भी बॉलर्स हैं। तो मेरे ख्याल से जितने रन कम होंगे उतना अच्छा है। और अब हार्दिक पांड्या, उसको स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा ना दें। हाँ। उसको सिंगल दे, दूसरे पे ज्यादा अटैक करें, स्लिप रखें तो जल्दी आउट करने की कोशिश करें। विकेट नहीं मिली, डॉट बॉल, लेकिन जबरदस्त। सो अब भारत के पास मजीद हैं 27 गेंदें, 96 रन स्कोर है। ये वो 2 विकेट्स हैं, ये पहली विकेट पहली गेंद पर, और उसके बाद जनाब बासित अली साहब अब स्कोर कितना होना चाहिए? 97 है, 97 for 7 है ना, 7 है ना, तो कितने बनने चाहिए? 120, बल्कि 96 for 7, सॉरी, कितना? नॉट मोर देन 120। शाहिद भाई? बिल्कुल नॉट मोर देन 120। और जडेजा बहुत खतरनाक प्लेयर है जो कंप्लेक्शन चेंज कर देता है, बॉलिंग से भी बैटिंग से भी उसकी विकेट बड़ी क्रूशियल थी। अब सिर्फ एक हार्दिक पांड्या है जो स्कोर इनका बढ़ा सकता है, उसको स्ट्राइक ना मिलेगा। बिल्कुल। आपका क्या अंदाजा है यहाँ से कितने रन बनेंगे? 130, 125, इससे ज्यादा नहीं बनना 125 मैक्सिमम। 125 सर। 30, ये तो 160 बोलेंगे ना, 130। शुक्र है आप 160 से निकले। शुरू में इन्होंने जो कैच छोड़े ना, इतनी लंबी लंबी तो मैं नहीं छोड़ता। अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि क्या कैच छोड़ दिए इन्होंने, ये तो वाकई कमाल हो गया है। सो अब बड़ा वाज़ेह तौर पर स्टेडियम में भी तमाशाइयों का भी मूड और स्टेडियम की वाइब तब्दील होती नजर आ रही है। पिछली 2 गेंदों में खास करके अभी जो माहौल बना है वैसा माहौल नहीं बना था, और आमिर का ये ओवर अब तक, इसमें आमिर ने अब तक 1 ही रन दिया है, 2 विकेटें ले ली हैं, और इस ओवर के बाद आखिरी 5 ओवर्स रह जाएंगे, 30 गेंदें रह जाएंगी। 97 for 7 है पाकिस्तान। मोहम्मद आमिर के हम 15 ओवर की आखिरी गेंद देखते हैं। अब आखिरी 5 ओवर्स तकरीबन किन किन के बनेंगे शाहिद भाई? आमिर का एक रह गया, आमिर का स्पिनर ने तो अपने ओवर कर लिए, 3 इमाद ने, एक इफ्तिखार ने, उनके हो गए। फास्ट बॉलर्स हैं सारे, शहीन का एक है, ठीक है, 2 हारिस के होंगे, एक नसीम का, 2 हारिस के, 2 हारिस के, एक आमिर का। इसके बाद हारिस ने एक बहुत अच्छा ओवर करा है और एक बहुत बुरा ओवर करा है। हारिस का इसी तरह हारिस कैसे?
सही है। उसका ये यार 30 गेंदें रह गई हैं, 5 ओवर्स रह गए, 97 for 7। शादाब ने नहीं कराई गेंद। वो एज अ बैट्समैन खेल रहा है। चलो तय हो गया कम से कम, आज आज पता लग गया। स्पिनर्स के ओवर वैसे यहाँ पे स्पिनर्स इमाद से बॉल करा सकते हैं आउट के चक्कर में, अर्शदीप सामने ना हाँ कि आउट करें, गैम्बल है लेकिन क्योंकि वो जिस तरह बॉल उठ ही ना पाया जाए भाई। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा। चांस लेना चाहिए क्योंकि इमाद का बॉल आप देखें कि फंसा है, हाँ, ग्रिप भी मारना हुआ इतना आसान है, नहीं होगा। मारना इतना आसान नहीं होगा। और हर्षदीप सिंह है, हार्दिक पांड्या शायद आउट भी हो सकता है, रिस्क लेने की बात है। देखिए शाहीन, नसीम और आमिर तीनों का एक ओवर बाकी है। ठीक है, तो ये तो कराएंगे ही। ये तो कराएंगे और 1 ओवर आप इमाद से करा सकते हैं, दैट्स नॉट अ बैड। और हारिस का 1 ओवर। हाँ, लेकिन तो आपने- लेकिन अब वो नहीं, देखना है। हारिस भाई के हाथ में बॉल आती है ना तो 15 रन याद आ रहे हैं लगता है आपको? वो। जरूरी नहीं है कि अमेरिका वाले चारों 15 से रन एक-एक याद आ ओवर रहे हैं। कराएं। हाँ अभी भी पहला ओवर हुआ था वो। जरूरी नहीं है चारों नसीम से शाह आप ने। एक ओवर कराएं, आप इस जब इमाद अच्छी बॉल करे तो उससे कराएं। सही है। नसीम शाह अपना अब आखिरी ओवर करा रहा है, राइट नजीब भाई? जी। ओके ये भी आप हाँ। ये सोचें कि 97 है, सही है। ये 100 मेरे ख्याल से 12-15 लगाए क्योंकि आउटफील्ड स्लो है। ये ज़हन में हाँ, रखना obviously। करना है, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री इजी नहीं है, रोलिंग रन भी बनाने पड़ेंगे, जाहिर रन है। बनाने पड़ेंगे, तो इसलिए उस हिसाब से जितना कम होगा टोटल उतना अच्छा होगा। राइट है ना। तो इस सूरत हाल में मैंने एक गुजारिश की भी थी, अगर मुझे यहाँ पर एक दे सकें तो आप कह भी रहे थे कि 10 बजे आएंगे तो हो जाएगा वो, तो कर दें प्लीज। अच्छा जनाब, सो अब ये है 97 for 7 और अब 29 गेंदें रह गई है मैच की। और अब देखते हैं कि यहाँ से जो है वो स्कोर कहाँ पर जाता है। हार्दिक पांड्या ने 7 गेंदों का सामना कर लिया है और अब तक कोई रन नहीं बनाया है। अर्शदीप ने 1 रन बनाया है। नसीम शाह अपना आखिरी ओवर कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये नजीब भाई के इनके बैट्समैनों ने अगर से रन जारी रखें, अब रन रेट स्लो हो गया है, वरना विकेटें गिर रही थी लेकिन रन भी बनते जा रहे थे। ये सिंगल नहीं बनना। लेकिन यह है कि कई दफ़ा इनके बैट्समैनों में फंसते हुए भी नजर आए, तो फिर पिच तो यही है, तो उनके भी बॉलर्स हैं। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। हम नहीं फंसेंगे। हम भी फंसेंगे, लेकिन बात ये 2 मिनट की खुशी थी। खैर नहीं इसी वजह से हम कम स्कोर की डिमांड कर रहे हैं ना कि ये 125 से ज्यादा ना हो, ताकि वरना हमें भी प्रॉब्लम होगी। जब इतना टोटल होगा जो हमारे लिए मैनेजेबल हो, उसी की तरफ जाना चाहिए। ये सोच के इनको जल्दी आउट करना है। हाँ, कि बहुत आसान बैटिंग पे हमारे लिए भी नहीं होगी ना बासित भाई। 10 ओवर में 80 रन थे उनको। हाँ 6 ओवर में 51, सही है। 10 ओवर में 80। ये तो अभी जो है वो रन रेट स्लो हो ग्रेट गया है। कमबैक है पाकिस्तान का, हाँ सही। ग्रेट कमबैक। लेकिन मेरा सवाल वही है चारों से, आप कामरान यहाँ बताएं कि ठीक है, अल्लाह करे कि अब जो रन रेट रुका है इनका, तो अल्लाह करे कि ऐसा ही रहे और कम रन बने, लेकिन ये पिच कोई पैराडाइज तो हमारे लिए बैट्समैन के लिए भी नहीं होगी ना। नहीं इतना इजी नहीं है। हाँ। कल नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका के 12 फंसा दिया था पे ना, 4 आउट 103 कर पे फंसा दिया था ये ना। विकेट का बिहेव चेंज नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा। हाँ। आप देखें कि इनके भी बॉलर क्वालिटी बॉलिंग है, बुमराह जैसे है, सिराज है, हर्षदीप सिंह है, 2 स्पिनर अच्छे हैं। इमाद का बॉल आप ये देखें कि स्पिनरों ने ओवर तो कर दिए हैं, लेकिन इतना ईजी नहीं था खेलना। इफ्तिखार को ग्रिप हुआ, इमाद को, तो इसलिए उस हिसाब से आप सोचें कि जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। अभी ये सिर्फ अब हार्दिक पांड्या क्या कर रहा है, पूरे ओवर्स खेलने जा रहे हैं। अगर ये 20 पूरे ओवर ओवर्स खेल गए तो फिर ये 125 130 तो बना ही लेंगे। लेकिन वो फिर पाकिस्तान समझे कि आउटफील्ड भी इतनी स्लो है, तो वो 145 150 के करीब होंगे, ये टारगेट होगा। तो इसलिए उस हिसाब से इनको आउट जल्द से जल्द करें, ओवर फिनिश ना करें कि हमने 20 ओवर कर देने हैं, 125-30 पे रहना है। आउट करने जाएं अभी जितना अच्छा होगा। नसीम शाह की 3 विकेट हो गई आज बस। हाँ जी। एक बैटर को एंकर करनी पड़ेगी इनिंग्स, उसको थ्रू आउट उस वक्त खड़ा तक रहना खेलना पड़ेगा। होगा जब तक टारगेट नहीं अचीव हो जाता। या रिजवान होगा वो या बाबर आजम होगा, वो एंकर करनी पड़ेगी इनिंग्स। जैसे कल मिलर ने की 59 रन बनाए 53 गेंदों में, हाँ। और उसने पहले 10 ओवर में साउथ अफ्रीका चेस कर रहा है 104, सिर्फ 32 रन थे। हाँ। तो आपके पास और खिलाड़ी 4 आउट हो गए थे। रिक्वायर्ड रन रेट, स्ट्राइक रेट, कोई चीज इस वक्त खड़े वैल्यू रहना नहीं है। है। आपने सिर्फ विकेटें अपने हाथ में रखनी है। पहले 10 ओवर में अगर आप 50-55 भी रन बना लेंगे तो आप मैच जीत जाएंगे। टिपिकल